हेलो गाइस, दिस इज जय एंड यू वाचिंग अवर चैनल करियर कनेक्ट सर्विसेज। गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर बताने वाले हैं यार। अगर मैं अपनी बात करूं तो 7 सालों से मैं एकेटी यूपीटेक काउंसलिंग करवा रहा हूं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती नहीं करने वाले हो। हजारों बच्चे यार हर साल रजिस्ट्रेशन में कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी सीट या तो कैंसिल होती है या वो जो सीट चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलती है काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला स्टेप होता है। तो एकेटीयू का रजिस्ट्रेशन खुल गया है, 24 से आपका रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल पे है वो लाइव हो जाएगा। अगर अभी वीडियो पहले देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद देख रहे हो तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को फॉलो करते चलो। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका रजिस्ट्रेशन का होगा वो आपको एकेटी यूपीटेक लो एडमिशन डॉट एनआईसी डॉट इन को सर्च करना है। यूपीटेक एडमिशन डॉट एनआईसी डॉट इन। तो आपको सिंपली अपने ब्राउजर पे यूपी टेक सर्च कर लेना है। अब जैसे यूपी टेक सर्च करोगे सबसे पहली जो लिंक आएगी यूपीटेक एडमिशन डॉट एनआईसी डॉट इन, इसको ओपन कर लेना है। अब धीरे धीरे डिटेल में प्रोसेस समझते चलेंगे। ये आपकी वेबसाइट आ गई। यहाँ पे आप वेबसाइट को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिखेगा। ठीक है, इसी बोर्ड के ऊपर आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन की लिंक लाइव होगी आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे लाइव दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद देख रहे हो तो यहाँ से कंटिन्यू करना। अगर अभी ओपन नहीं हुआ है तो जल्दी ही ओपन हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेमेंट फी डॉक्यूमेंट वाले जो ऑप्शन है कैंडिडेट बोर्ड पे, ये वाला ऑप्शन आपको दिखने वाला है बीटेक काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऑप्शन आपको आएगा आपको वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप जो है रिडायरेक्ट कर जाओगे इस वाले पेज पे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन वाले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला जो टैब है ना इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे डिटेल में। आपको पूरा पूरा प्रोसेस हम लोग समझा रहे होंगे। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला जो टैब है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप शो करेगा। इस पॉपअप में काफी सारा वार्निंग वगैरह आपको दिया होगा कि आपको बहुत तरीके से काउंसलिंग वगैरह करनी है। चॉइस लॉकिंग से लेके सब कुछ बताया है, लेकिन आपको सब कुछ एग्री कर देना है। यहाँ पे एग्री कर देना है क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एग्री करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। अब यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला टैब खुलेगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम डाल देते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला स्टेप आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है जो कि आपका जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर है। फिर यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम है जो आपका नेम है, मदर नेम है जैसा एज इट इज आपको दिया हुआ है एडमिट कार्ड पे वैसा सेम डालोगे। डेट ऑफ बर्थ जो दिया है वही डालोगे, जेंडर डालोगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करोगे और जैसे ही एंटर करके यहाँ पे सबमिट वाला बटन करवाओगे, दैट्स इट गाइस। आप पहला स्टेप पे करके आप लोग रिडायरेक्ट कर जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पूछेगा दो स्टेप। ठीक है, पहला चीज पूछेगा आपसे मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी। ठीक है, ये नाम वाम जेंडर वेंडर आप ऑलरेडी डाल चुके हो यहाँ पे, राइट। तो ये वाला स्टेप था। अब यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करोगे आप यहाँ इस वाले स्टेप में आ जाओगे जहां पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है पहले, सॉरी, और दूसरा सेलेक्ट करना है आपको ईमेल आईडी। इसको बहुत ध्यान से, इत्मीनान से दोनों को सही डालना है। अब यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड के लिए पहले आपको इस वाले चूज योर पासवर्ड पे जाना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होना चाहिए, अपर केस लोअर केस का यूज करके होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग यही करते हैं, किसी का नाम होगा तो वो क्या करेगा, यस में वाई कैपिटल ASH @123। तो हालांकि ये पूरा फुलफिल कर रहा है, एक कैपिटल लेटर है बाकी स्मॉल है, एक अल्फाबेटिक है और बाकी न्यूमेरिक है। तो इसी हिसाब से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपको बना के फिर आपको सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप ये वाला स्टेप कर लोगे आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओगे। अब यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा या जो भी आपने ईमेल आईडी डाली होगी उस पर ओटीपी आएगा। तो इस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करवा लेना है। ठीक है, आपको ओटीपी ध्यान से एंटर करना है और इसको फिर कैप्चा कोड डाल के, दोनों पे अलग अलग ओटीपी आएगा, एक मोबाइल पे आएगा और एक ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है, अगर किसी एक पे भी आएगा तो वो ओटीपी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। दोनों पे आप एंटर करके और इस कैप्चा कोड को फिल करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दोगे, यहाँ पे ओटीपी डाल के कैप्चा कोड भर के आप जो है इस वाले स्क्रीन पे आ जाओगे। तो फाइनली आपका एक स्टेप जो है वो पूरा हो गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
ठीक है, ये पहला स्टेप था। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, अपलोड सर्टिफिकेट करना है, रिव्यू एंड फाइनल सबमिट करना है, पे रजिस्ट्रेशन फी। तो इसमें से अपना पहला स्टेप हो चुका है। अब ध्यान से अगला स्टेप करेंगे जिसका काम है एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत अच्छे से इसको भरेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म होता है। सबसे पहले आपको इस वाले टैब पे यहीं पे नीचे मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करने पे। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट कर जाओगे इस वाले पेज पे। अब बच्चे यहाँ से यार आपकी काउंसलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन का। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना, जल्दबाजी मत करना। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में वीडियो स्किप करके देखोगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। ये कोई रील और शॉर्ट नहीं चल रहा है, तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे करियर का सवाल है, राइट। सबसे पहले आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म पूछेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब इट मीन्स कि आपने अपना 12th जो है वो कहाँ से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन देगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा कि आपको 85% का कोटा मिलेगा कि 15% का कोटा मिलेगा। ये डिसाइड करेगा बहुत सारी चीजों को। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा उत्तर प्रदेश, अदर देन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये कि बच्चा जो है वो अदर देन उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है और वो यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा केस ये कि बच्चा तो यूपी का है, उसके पेरेंट्स भी यूपी के रहने वाले हैं, बट उसने स्कूलिंग जो है अपनी दिल्ली से कर ली, हरियाणा से कर ली, वेस्ट बंगाल से कर ली या अरुणाचल प्रदेश से कर ली। तो उसकी दो तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। अदर देन उत्तर प्रदेश को स्टेट फॉरवर्ड अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है, जो कि बिहार से है या अदर स्टेट कैंडिडेट है। बट जो यूपी के बच्चे हैं उनके दो केस बनेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। पहला केस ये कि वो रहने वाले यूपी के हैं बट उनकी स्कूलिंग जो है वो आउटसाइड यूपी से हुई है। ठीक है, आउटसाइड यूपी से उनकी स्कूलिंग हुई है, आउटसाइड यूपी। तो उनको क्या करना है, उस वाले केस पे हम लोग काम करेंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पे आपको पहले अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा और फिर आपकी जो डोमिसाइल है वो वाला स्टेप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डोमिसाइल आपका यूपी है। जिन बच्चों का यूपी ही है वो सीधा जिनकी स्कूलिंग 12th यूपी से हुई है उनको सीधा उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट। उनके लिए डोमिसाइल नहीं पूछा जाएगा, ना डोमिसाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जैसे अदर देन उत्तर प्रदेश में इन्होंने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे अदर देन उत्तर प्रदेश होंगे बट डोमिसाइल उनका यूपी नहीं होगा, तो वो अपना जो अदर देन उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन। उसमें 85% का कोटा आपको नहीं मिलता है, आपको 15% का कोटा मिलता है। ठीक है, और जो यूपी के बच्चे हैं चाहे उन्होंने स्कूलिंग बाहर से की हो या यूपी से की हो, उनको 85% का कोटा मिलेगा। बस ओनली इशू इज दैट जो बाहर से करेंगे उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है, अब उसके अगला स्टेप जो है आपको कैटेगरी डालनी है। अब कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यूपी से हैं तभी आप कैटेगरी का बेनिफिट ले पाओगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। चाहे आप बिहार में एससी हो, यूपी में आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है, लेकिन यूपी आप अगर यूपी में किसी कैटेगरी में आते हो, आप चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, ओबीसी हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जो बच्चे भूल गए हैं कि जेई मेंस में अपना कैटेगरी लगाना, उन्होंने जल्दबाजी में जनरल कर दिया है, वो भी यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है काउंसलिंग का, जिसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन है अपना सेलेक्ट कर लोगे कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट कर लोगे। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे आगे उसका सर्टिफिकेट आपसे मांग लिया जाएगा। तो ध्यान से इस स्टेप को करना। ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी लगता हो, बस यूपी के बच्चे कैटेगरी लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे जो है आप अपना जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, मान के चलो आप ओबीसी हो, ठीक है, दैट्स फाइन। अगला स्टेप आता है सेलेक्ट सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सब कैटेगरी का मतलब ये होता है कि अगर आपके फादर आर्म फोर्सेस में है, फ्रीडम फाइटर में है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे आपके फादर, या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, तो ये सारी जो है कैटेगरी आती है वो सब कैटेगरी के अंदर आती है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है कि सब कैटेगरी सब में अगर आप आते हैं तो या तो आर्म फोर्सेस होना चाहिए या फ्रीडम फाइटर होना चाहिए। ठीक है, आपके फैमिली में के लोग, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड होने चाहिए। तो अगर आप ये सब कुछ नहीं है तो आपको सीधा नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत कर दोगे तो आपसे आगे सर्टिफिकेट मांग लेगा, वो नहीं डाल पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है वो है आपका फी वेवियर, ट्यूशन फी वेवियर। तो ये ऑप्शन किसको सेलेक्ट करना चाहिए किसको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखो, ट्यूशन फी वेवियर 5% जो आपकी सीट्स होती हैं वो ट्यूशन फी वेवियर के लिए रिजर्व होती हैं हर कॉलेज में। अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं
कंप्यूटर साइंस के लिए तो उसकी 5 सीट जो होंगी वो एफडब्ल्यू सीट के लिए रिजर्व होगी। क्राइटेरिया क्या है? अब क्राइटेरिया क्या है उसको समझ लेते हैं। आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, ट्यूशन फी वेवियर को सेलेक्ट करने के लिए। तो उसका इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये भी अपडेटेड होना चाहिए। तो अब दूसरा ये कि अगर आप ट्यूशन फी वेवियर सेलेक्ट करते हो तो इसकी जो काउंसलिंग होगी वो जनरल कैटेगरी पे होगी, है ना। जनरल रैंक को ही देख के इस पे काउंसलिंग होती है, इसमें कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन फायदे वाली बात यह है कि आप एफडब्ल्यू के साथ साथ नॉर्मल सीट्स भी भर सकते हो। तो अगर आपको नॉर्मल सीट मिलेगी तो उसमें आपका कैटेगरी लग जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अगर आप इसको यस करते हो तो मैंने ऑलरेडी बोला कि आपसे आगे सर्टिफिकेट मांग लेगा, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो होगा इनकम सर्टिफिकेट। अब अगला स्टेप आता है जो कि है बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो है रूलर वेटेज। ठीक है, ये आपसे ऑप्शन ये लोग पूछते हैं। तो रूरल वेटेज का मतलब ये है कि आपकी जो स्कूल होनी चाहिए वो रूरल एरिया में होना चाहिए। भले ही आपका स्कूल सीबीएसई है या यूपी बोर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और रूरल वेटेज खाली यूपी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कई लोग यस कर देते हैं लेकिन उसका स्कूल जो है रूरल एरिया में नहीं बिलोंग करता है। तो ये आपको पहले पता कर लेना है। इसका 3% जो है आपको बेनिफिट मिलता है। 3% का आपको जंप मिल रहा है कट ऑफ के अंदर। तो इसका ध्यान रखना, ये भी स्मार्टली बच्चा लगा सकता है अगर वो रूरल में बिलोंग करता है। तो अगर इसका सर्टिफिकेट बना के आपको लगाना होगा। इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट नंबर 7 होगा फॉर्मेट के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद वीडियो के एंड के अंदर, है ना। तो उसको ध्यान रखो। अदरवाइज आपको लग रहा है डाउटफुल और डाइसी हो तो सीधा नो कर दो, क्योंकि अगर नहीं बना पाओगे सर्टिफिकेट तो आगे आपको ही प्रॉब्लम होगी, एफिडेविट वगैरह बना के देना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी तक आई होप सो गाइस कि सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो होने वाला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही होने वाला है। तो दोबारा तिबारा आपका मन है तो देखिए, लगे डाउट तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना। डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे इस चीज के ऊपर, है ना। अब अगला स्टेप बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म पूछेगा, डोमिसाइल पूछेगा, कैटेगरी सब कैटेगरी पूछेगा, और ट्यूशन फी वेवियर और रूरल वेटेज पूछेगा। डिपेंड करता है आप जो आप कैटेगरी है वो आप तो लगाओगे ही। अगर आप अदर देन उत्तर प्रदेश के हो और स्कूलिंग आपके पेरेंट्स भी उत्तर प्रदेश के नहीं है, मतलब स्कूलिंग भी आपकी यूपी से नहीं हुई है और आपके पेरेंट्स भी यूपी के नहीं है, आप अदर देन यूपी से हो, तो आपका कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं जिससे कोई गलती हो ही ना। क्योंकि अगर गलती नहीं करोगे तो यार आपको ही पछताना नहीं पड़ेगा, वरना एक बार गलती करने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस सामने आते हैं। यहाँ पे रूरल वेटेज पे आपको सिंपली नो कर देना है अगर आपका स्कूल जो है रूरल एरिया में नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे, अगला स्टेप हम लोग चले जाएंगे जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर। ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है काउंसलिंग का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे 12th सेलेक्ट कर लेना है। आपने ओवरऑल 12th किया होगा या डिप्लोमा जिन्होंने किया होगा तो वो डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है। जैसे आप 12th करोगे यहाँ पे पासिंग स्टेटस ऑब्वियसली आप पास दोगे। तो सेलेक्टिंग ईयर में 2023 आएगा, 2022 आएगा और 2021 आएगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। 2023 आप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अगर आप इसी ईयर के पास आउट हो या ड्रॉपर हो तो 2022 कर सकते हो, है ना। रिजल्ट मोड जो है इसमें परसेंटेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिजल्ट होता है वो परसेंटेज पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसमें गलती नहीं करनी है। अब देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे आपको डिटेल वाइज आपके सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे डालने होंगे। आप यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स डाल सकते हो, मैथ्स के और केमिस्ट्री के। ये 3 मार्क्स तो आपको डालने ही डालने हैं। कितने में से कितने मिले हैं वो डालने हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और कितना ऑब्टेन हुआ। मान के चलिए फिजिक्स में 90 मार्क्स आया है तो 90 डालेंगे। मैथमेटिक्स में 100 में से 72 आया है तो 72 डालेंगे। केमिस्ट्री में 75 आया है तो 75 आप डाल दोगे। उसके बाद 2 आपको एडिशनल सब्जेक्ट डालने होंगे। एक आपका इंग्लिश रहेगा फिक्स, तो इससे 4 सब्जेक्ट हो गए। किसी का फिजिकल एजुकेशन रहता है तो वो फिजिकल एजुकेशन डाल सकता है। किसी का कंप्यूटर साइंस रहता है तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे डाल सकता है। वहां पे भी आपको परसेंटेज डालने होंगे। ओवरऑल जैसे आप इसको फिल करोगे नीचे आपका ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने परसेंट बन रहा है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देने। सिंपल सा प्रोसेस है। अब अगले प्रोसेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगला स्टेप खुलेगा जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। आप अभी तक क्या क्या कर चुके हो, एप्लीकेशन फॉर्म कर चुके हो, क्वालिफिकेशन डिटेल कर चुके हो। अगला स्टेप जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल का। इसमें पूछेगा आपसे आपका एड्रेस। तो इसमें आएगा प्रेमिसेस नंबर और नेम। तो ये जो है प्रेमिसेस मतलब आपका जो एड्रेस है, हाउस नंबर। तो हाउस नंबर आप यहाँ पे एंटर करिए। किसी का अगर हाउस नंबर नहीं है तो अपने कॉलोनी का नाम लिख सकता है, या नियर बाई लोकेशन का नाम लिख सकता है, या विलेज का भी नाम लिख सकता है। नॉट एन इशू, है ना। सब लोगों के हाउस नंबर नहीं होते, किसी के होते हैं तो वो अपना हाउस नंबर यहाँ पे डालिए। यहाँ पे सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप भर सकते हो। आपका लोकेलिटी नियर बाई में क्या क्या है
लैंडमार्क क्या क्या है वो आप डाल दो। सिटी टाउन में मान के चलिए आप नोएडा से हो, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो वो डालिए। कंट्री डालो, स्टेट सेलेक्ट करें और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड यहाँ पे डाल देना, फॉर एग्जांपल 201304, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। और फिर अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, टेम्पोररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, आपको ये वाला टैब जो है भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम काफी सिंपल हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा भी जो भी आपका एड्रेस हो वो आपको फिल करना है। आधार कार्ड पे एड्रेस अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है। जहां पे आप करेंटली अवेलेबल है वहां का आप एड्रेस डाल दो। परमानेंट एड्रेस आपका अलग है तो वो आप एड्रेस डाल दो, या फिर आप दोनों जगह परमानेंट एड्रेस भी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत जो भी होगी वो एप्लीकेशन फॉर्म में ही फिल करते वक्त जो दिक्कत हुई होगी उसी की वजह से होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अब अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपने ये कर लिया, आपका अगला ये टैब पूरा हो गया, ठीक है। अब आप अब अगले टैब पे आ गए जिसका नाम है अपलोड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको मैं आप समझाता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसके विषय में आपसे सर्टिफिकेट मांग लेगा। तो जैसे उस बच्चे के लिए मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। 50 KB से लेके 500 KB तक के बीच में कर सकते हैं। तो इसी के बीच में आपको पीडीएफ बना के पहले से रख लेना है। अब क्योंकि वो बच्चा अदर देन उत्तर प्रदेश से था, इस सॉरी उसकी स्कूलिंग अदर देन यूपी से हुई थी, बट उसके पेरेंट्स यूपी के रहने वाले थे, तो इसलिए वहां से डोमिसाइल मांग लिया गया। उसी केस में डोमिसाइल देना है जब आपकी स्कूलिंग यूपी से बाहर से हुई है लेकिन आपके पेरेंट्स यूपी के हैं। अगर आपकी स्कूलिंग भी यूपी से हुई है तो आपको डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं आएगी, और यहाँ पे अपलोड करने के लिए भी नहीं मांगेगा। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे चूज फाइल जो है उस पर क्लिक क्लिक करके आपको सारे फाइल्स जो है अपलोड कर लेना है। 10th की मार्कशीट करना है, ठीक है। 12th की मार्कशीट करनी है। अगर किसी बच्चे का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है तो वो जो इंटरनेट कॉपी है या डिजी लॉकर वाला कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड करके डाल सकता है। यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया। अब इनकम सर्टिफिकेट उसी से मांगेगा जिसने वहां पे ट्यूशन फी वेवर में यस सेलेक्ट किया होगा। अगर किसी ने ट्यूशन फी वेवर में नो सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगेगा। क्राइटेरिया क्या था सर? क्राइटेरिया ये थे कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अपडेटेड बना होना चाहिए प्रायर 2023 के बाद का। पुराना बनाओगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। एक एफडब्ल्यू जो सीट्स होती हैं उसके साथ साथ आप नॉर्मल सीट्स भी भर सकते हो। एफडब्ल्यू के सीट में कोई भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। मान के चलो आप एससी हो और आपने एफडब्ल्यू सीट सेलेक्ट किया तो आपको जनरल कैटेगरी पे ही एफडब्ल्यू सीट मिलेगी, नॉर्मल सीट आपको एससी कैटेगरी पे मिल सकती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, डिटेल में वीडियो बने रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करो, ठीक है। अब देखो ये सारे ऑप्शन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्टिफिकेट यहाँ से मांगे गए हैं। कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ चीजें जो कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। कॉमन चीज में आपका जेई मेन का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। सर कौन सा वाला करना है? सेशन 1 वाला करें कि सेशन 2 वाला करें? जिसमें भी आपका परसेंटेज अच्छे होंगे, परसेंटाइल अच्छा होगा, वो वाला करना है। जेई मेंस एडमिट कार्ड अपलोड करना है। सर कौन सा वाला करें? 1 वाला करें कि 2 वाला करें? देखिए जिसका जिस सेशन में जेई मेंस में परसेंटाइल आपका अच्छा आया है उसी सेशन का आपको एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, सब में नहीं आएगा, वही उसी में आएगा जो आपका एफडब्ल्यू सीट को सेलेक्ट करेगा। 12th की मार्कशीट सबको मांगेगा ये, तो ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। 10th की मार्कशीट सबसे मांगेगा तो ये भी कंपलसरी हो जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसी से मांगेगा जिनकी स्कूलिंग जो है आउटसाइड यूपी से हुई है, आउटसाइड यूपी वाले केस में ही मांगेगा। कैटेगरी जो कैटेगरी में आते हैं उनसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, जनरल वालों से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। ओबीसी एससी एसटी वालों को सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो इतनी ही चीजें आपको अपलोड करने के लिए आएगी। हाँ, अगर आप रूलर वेटेज क्लेम में यस करते तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आता था, सर्टिफिकेट नंबर 7 रूलर वेटेज क्लेम, जिसका फॉर्मेट मैं बता दूंगा। वो फॉर्मेट आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर भी देख लेते हैं। यहीं पे आप जाओगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको जाना है, ठीक है। अभी इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लेटेस्ट वाला तो आया भी नहीं है, तो यहीं पे देख लेते हैं, पुराने वाले में ही आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट है। यहाँ पे सीधा आपको सर्टिफिकेट नंबर 7 देखना है जो कि आपका जो है रूलर वेटेज क्लेम के लिए है। तो अगर आप इसको यस करोगे तो ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ से प्रिंट करके आपको फिल करवा लेना है अपने स्कूल से, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो आई होप सो गाइस कि इतना प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। थोड़ा वीडियो स्लो लग रहा होगा बट यार आपके फायदे के लिए है, तो पूरा बिल्कुल देखो, है ना। अब अगले स्टेप पे आते हैं। तो ये सारा स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अपने डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि ऐसा मत करना कि 10th की जगह 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना, है ना। जहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट मांग रहा है वहां पे डोमिसाइल लगा देना। तो इस तरह की गलती नहीं करना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी साइबर कैफे वाले से अपनी
रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, अनलेस अंटिल आपको पूरा प्रोसेस पता हो, जिससे आप उसको टेक्निकली गाइड कर सको। क्योंकि साइबर कैफे वाला बीटेक इंजीनियर नहीं है, ठीक है, उसको टेक्निकल थिंग्स का ज्यादा आइडिया नहीं होता, और बच्चे को बहुत बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। तो ये वीडियो देखो और उसको भी दिखाओ भाई कि ऐसे से ये करना है, ठीक है। अब ये सारी जो अब डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको यहाँ यहाँ से अपलोड कर देना है, और फिर सारा पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है, और उसको देखते भी रहोगे। अब यहाँ पे जब सब कुछ हो जाएगा, इसको सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे रिव्यू एंड फाइनल सबमिट आएगा। भैया ये वाला जो ऑप्शन है, इस पे एक आध घंटा लो और अच्छे से एक बार अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बैठ के इत्मीनान में सोच लो कि सब कुछ सही भरा है। एप्लीकेशन नंबर वगैरह तो सब सही होता है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर खास करके, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल खास करके यही गलती होती है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12th कहाँ से किया है, यहीं पे गलती होती है, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है ये सब देख लो, आपकी रैंक वैंक सही आ रही है कि नहीं। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह में गलती से यस तो नहीं कर दिया आपने, कहीं सर्टिफिकेट मांग लेगा। ट्यूशन फीवर में यस है, चेक कर लो। रूरल वेटेज में नो है, चेक कर लो, ठीक है। हाउस नंबर, पिन कोड नंबर सब सही है कि नहीं, एक बार आखिरी मौका दे रहे हैं, चेक कर लो। क्योंकि जल्दबाजी करोगे, गलत कर दोगे, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स खोल खोल के देख लो भाई, सब सही है कि नहीं। जब सारा तसल्ली हो जाए, सब कुछ क्लियर लगे, तो यहाँ पे करके सबमिट कर देना, जिसका नाम है सेव एंड फाइनल सबमिट। ये सबमिट होने के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। एके2 यूपीटेक को भी करेक्शन देता नहीं है, करेक्शन विंडो कभी ओपन नहीं करता। तो ये जब सबमिट कर दोगे, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेल होगा, तो आपको रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जहां पे आप अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। तो इसलिए गलती करना ही क्यों है, 1% का रिस्क क्यों ही लेना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से, टाइम पहले ही ये वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, इतनी मेहनत से आप प्ले बना रहे हैं, तो आप गलती क्यों करोगे। तो इसको सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे क्या है कि सब कुछ आप पढ़ लोगे, जैसे ही फाइनल सबमिट पे आएगा, आपको ये बोल देगा कि ये जो आप डाल रहे हो ये फाइनली सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे यस कर देना। तो फाइनली गाइस, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट हो चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुका है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट, फाइनल सबमिट भी आपने कर दिया। अब जो लास्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन फी का है। तो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो लास्ट स्टेप है, इसको करना जरूरी है, क्योंकि भाई पैसा जमा करना होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप नीचे सिंपली पे रजिस्ट्रेशन फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन फी वाला ऑप्शन करोगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी जो है 1000 रुपए का होगा, हो सके इस साल बढ़ के 1100 या 1200 हो गया हो, लेकिन 1000 रुपए ही लगते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। 100-200 बढ़ भी गया होगा तो ऐसा नहीं करना है, सर वीडियो में 1000 दिख रहा है, ये लास्ट ईयर के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 1000 रुपए सेलेक्ट करने के लिए पे फी पे क्लिक कर देना है। अब पे फी पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर कोई नेट बैंकिंग यूज करता होगा तो आ जाएगा अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मेथड से आप पे कर सकते हो। और एक बार आपने पे करके सबमिट कर दिया, दैट्स इट गाइस, डन। तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको है जो चॉइस फिलिंग का वेट करना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फेल होता है, तो आपके पास एक मौका दिया जाएगा, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। आपको चेक कर लेना है कि आपको शेड्यूल में रिस्पॉन्ड टू क्वेरी वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। तो उस हिसाब से आपको उस डेट को मार्क डाउन कर लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेगुलर चेक करते रहना है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये देखिए, अब का रजिस्ट्रेशन 24 से लेके 5 अगस्त के बीच में खुला है। इसके बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फेल होता है, तो 25 से लेके 7 अगस्त के बीच में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ईमेल पे और मेल पे या फोन पे आ जाएगा मैसेज कि आपका डॉक्यूमेंट फेल हुआ है। उसको आपको अपलोड करने की जो डेट है वो 25 से लेके 9 अगस्त के बीच में है। दोबारा से एक बार, आखिरी बार आप अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। अगर इसमें भी गलती हो गई, तो आपको जो है इंटायर काउंसलिंग में या तो आपको बाहर कर देंगे, या आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, आप जनरल में कन्वर्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। यार, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो बहुत सारे लोगों से शेयर करो, जिससे वो गलती ना करें। किसी भी साइबर कैफे वाले लोगों से, इन सब लोगों से आपसे बच के रहना है, क्योंकि वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं होते, उनको इतनी टेक्निकलिटीज का पता नहीं होता। दे आर नॉट अ बीटेक इंजीनियर, और वो काउंसलर्स नहीं होते। तो आपको खुद से करनी है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो ट्राई टू कनेक्ट विद एक्सपर्ट काउंसलर, ठीक है, उनसे हेल्प ले सकते हो। क्योंकि यार प्रोफेशनल, आप समझो कि बहुत प्रोफेशनल एक आप कोर्स करने जा रहे हो। आप ऐसे चीजों में मत पड़ो कि आप छोटी मोटी गलती यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपका करियर बना सकता है, करियर खराब कर सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी होगी, उसके लिए आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बस चॉइस फिलिंग चाहिए, तो चॉइस फिलिंग के लिए हमारा बहुत बेसिक प्रीमियम है 499 का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आपको कंप्लीट काउंसलिंग हमसे कराना है, जो जिसमें हम गारंटेड एडमिशन तक का सपोर्ट करते हैं, हम गारंटी करते हैं कि आपका एडमिशन हम 100% कंफर्म करवाते हैं बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट में, जहां पे आपकी रैंक पे
जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है उससे ऊपर के अलॉटमेंट्स आपको मिलते हैं। तो उसके लिए भी आप हमसे जरूर कनेक्ट करिए, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स, अपने ग्रुप में शेयर करो जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके हमने ये वीडियो क्रिएट किया। थैंक यू सो मच।